हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ACCA नॉलेज लेवल F2 यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको बताऊंगा कि नॉलेज लेवल का जो F2 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सबसे पहले एक चीज समझिए कि जो F2 है वो एक यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। प्योर तो नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा टेक्निकल नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन आया मैंने उसे कर दिया, कहानी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो जब आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डे वन से आपका जो माइंड है वो टेक्निकली रहना चाहिए। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हाँ, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मुझे थोड़ा हट के सोचना है, आसानी से मत लीजिएगा इसे। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जनरली हम थ्योरी इग्नोर कर देते हैं जितने भी हमारे प्रैक्टिकल या टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ बिल्कुल मत करिएगा, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज़ समझने में बच्चों को बहुत वक्त लग जाता है। जब वो प्रोफेशनल लेवल में पहुँचते हैं या स्किल लेवल में, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि थ्योरी यहाँ इंपॉर्टेंट है। अपना बेस यहाँ ज़रूर क्लियर करिएगा, थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे रट्टा मारने का कोई भी गुंजाइश नहीं। आपको कोई फॉर्मेट याद नहीं करना है, आपको कोई टेबल यहां पे याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर आप स्टोरी समझ गए तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, सिर्फ एग्जाम पे ही नहीं, आपके आने वाले स्किल और प्रोफेशनल लेवल पे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है नॉलेज लेवल के अंदर, वो एक तरह से आपका बेस क्रिएट करता है फॉर PM यानी कि स्किल लेवल के अंदर। ठीक है, स्किल लेवल के अंदर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट के लिए आपका बेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो समझिए ये बेसिक है और ये यहाँ पे आप आके थोड़े एडवांस होते हैं। और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, आगे चल के यही आपको प्रोफेशनल लेवल पे एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से मिलेगा। तो सोच के देखिए, अगर आप यहाँ पे ले दे के पास हो भी गए, सपोज करिए आपने किस तरह से पास हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरी आपको समझ में नहीं आई अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ जाके प्रॉब्लम में फंसेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ। तो इसलिए ये परेशानी ना हो, यहाँ पे अपने बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो F2 का आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ना सेक्शन ए के अंदर ध्यान से देखिए 35 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये आपके OTQs होते हैं। 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो ये हो गए आपके 70 मार्क्स। और जो सेक्शन बी होता है आपका, उसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का होता है। तो ये हो गए 30 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। पासिंग आपको चाहिए 50। ये जो 3 क्वेश्चन देख रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और ये जो देख रहे हैं 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ये भी जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा ये OTQs ही होगा। डिस्क्रिप्ट लॉन्ग होंगे बट OTQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। कुछ लिखना नहीं है आपको लंबे चौड़े पैराग्राफ से, आपको कैलकुलेशंस नहीं करके दिखानी है। ओके, और ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो मैं बताऊंगा आपको, वो ये कि अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, पूरे नॉलेज लेवल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहते हैं, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स करना है, सिलेबस तो आपको पूरा करना है क्योंकि जो आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का वो पूरे सिलेबस में से ही आता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से ज्यादा मार्क्स का आता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपका मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स चैप्टर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करने हैं। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, उसके बाद बजटिंग, स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स ईच। ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं ये इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आते हैं, बजटिंग, स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप कि 30 मार्क्स की कवरेज तो इन्हीं 3 चैप्टर की है, बाकी 70 मार्क्स की बाकी चैप्टर की। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स भी आप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप पहले इन पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर और बता देता हूं मैं आपको, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है,
ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप पहले करिएगा, उसके बाद आप इन चैप्टर्स पे आइएगा। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बस इतना ही करके जाओ एग्जाम में, पूरा करो, बट पहले इसको करो और फिर जो टाइम बच रहा है आपके पास उसमें आप बाकी चैप्टर्स करेंगे। तो आई होप आप जो हमने देखा इस वीडियो में कि भाई आखिरकार जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, टेक्निकल है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, ओके, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो भी हमने देखा। तो साथ ही साथ हमारा ऑलमोस्ट हर 8 से 10 दिन में एक वेबिनार होता है जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को जो वेबिनार है कम्प्लीटली फ्री वेबिनार, हम ACCA के बारे में डिटेल में समझाते हैं, उनके 1-to-1 डाउट्स भी लेते हैं। और जो हमारा अगला नेक्स्ट वेबिनार है वो है 14 अगस्त शाम को 5 बजे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।